हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका गेट 2016 सेट 1 में आया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सीपेज अकर हो रहा है पोरस मीडियम सोन इन द फिगर। ये जो आपका है ना, ये आपका क्या है, पोरस मीडियम है। ठीक है ना, पोरस मीडियम है, मीडिया है। ठीक है, और ऊपर वाला जो दिख रहा है वो इम्परवियस है। ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है, जैसे K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, K3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपका 3 लेयर्ड सॉइल मास है, और सारा जो K है दैट इज इन K इज इन मीटर पर डे में दिया हुआ है। ठीक है, मीटर पर डे में दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सीपेज डिस्चार्ज। ठीक है ना, सीपेज डिस्चार्ज थ्रू द पोरस मीडिया PQ सेक्शन से क्या हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, मतलब इस सेक्शन से आपका क्या डिस्चार्ज पास कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q दैट इज पासिंग थ्रू PQ। ठीक है, अब मुझे सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि अगर मान लीजिए वाटर जो है ना मूव करना स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से मूव कर रहा है, आपका मूव कर रहा है आपका पॉइंट, मतलब मैं 2 पॉइंट लिख दे रहा हूँ। पॉइंट ए ये पॉइंट हो गया और पॉइंट बी यहाँ तक आ गया। मतलब वाटर आपका मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। कैसे, क्योंकि आप देखिए तो ए पॉइंट पे हेड जो है ज़्यादा है, 15 है, और बी पॉइंट पे हेड क्या है, 10 है। इसका मतलब हाइयर हेड से वाटर लोअर हेड की तरफ मूव करेगा, तो आपका क्या कहाँ से मूव कर रहा होगा, ए से बी की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 3 डिपोजिट हैं, K1 एक, ठीक है, सॉइल 1 है, सॉइल 1, ये आपका सॉइल 2 है। ठीक है, और ये सॉइल 3 है। ठीक है, अब बताइए कि वाटर का जो मूवमेंट है वो आपका वर्टिकल हो रहा है या हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जब आप परमिएबिलिटी इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी इक्विवेलेंट निकालते हैं, वर्टिकल परमिएबिलिटी इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखिए वाटर का मूवमेंट ऐसे हो रहा है। ठीक है, इस तरह हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब पहले एक बेड आ रहा है, फिर दूसरा बेड आ रहा है, फिर तीसरा बेड आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया कि ये जो मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब अगर हम क्या निकाल ले, के भी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एच आई बाई समेशन ऑफ एच आई बाई के आई। ठीक है, और आई आपका वैरी करेगा 1 to 3 तक। ठीक है, आई आपका कहाँ से वैरी कर रहा होगा, 1 to 3 तक। इसका मतलब जो के भी इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, दिस थिकनेस, मतलब ये H1 है, ये आपका H2 है, और ये आपका क्या है, H3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3। ठीक है, अब सबका H1 H2 H3 बता दीजिए। ठीक है, तो सॉइल 1 का आप देखेंगे तो दिस इज H1। ठीक है, दिस इज H1। ये आपका जो H2 है वो क्या हो गया, 10 प्लस 20 तो 30 मीटर हो गया। एंड H3 अगर देखें तो ये आपका 10 मीटर है, दैट मीन्स 10 प्लस 30 प्लस 20। ठीक है, ये मैंने लिख दिया डेल्टा समेशन ऑफ एच आई। अब एच आई बाई के आई, अगर मैं 20 लिख रहा हूँ तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 परमिएबिलिटी है। प्लस 30 लिख रहा हूँ तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 3 परमिएबिलिटी आ जाएगा। प्लस 10 लिख रहा हूँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए जितना ये था ये मीटर होगा बाई मीटर होगा, क्योंकि एच क्या है, मीटर में है, और के का वैल्यू किस में दिया हुआ है, मीटर पर डे में दिया हुआ है। ठीक है ना, मीटर पर डे में, तो ये हो जाएगा नीचे आपका मीटर पर डे। ठीक है, तो आपका फाइनल जो के भी इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 20 मतलब 60 गेट डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 2 मीटर पर डे। ठीक है, तो जो के भी इक्विवेलेंट आ गया ना, ठीक है ना, के भी इक्विवेलेंट जो हमारा आ गया दैट इज 60/30, तो 2 मीटर पर डे आ गया। ठीक है, के भी इक्विवेलेंट, क्योंकि वाटर जो है वो आपका इस तरह पास कर रहा है, इस लेयर के में पास करेगा, फिर इस लेयर में पास करेगा, फिर इस लेयर में पास कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक तरह से वो वर्टिकली पास कर रहा है, तो वर्टिकल वाला हम इक्वेशन लगाएंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द वर्टिकल।
ठीक है। हॉरिजेंटल कैसे होता है, हॉरिजेंटल अगर मान लीजिए फ्लो होता है ना तो वो ऐसे हो रहा होता है, जैसे ये 3 लेयर सॉइल है, ऊपर से वाटर आता है, ठीक है। तो ऊपर से जब आप वाटर आएगा, इसका मतलब Q1 Q2 Q3 सभी में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज अलग अलग हो रहा है। लेकिन आप इसमें वर्टिकल वाले में देख रहे हैं कि अगर Q1 इधर से गया है तो वही Q1 फिर इसमें भी जाएगा, वही Q1 फिर इसमें भी जाएगा, फिर वाटर क्या कर जाएगा, Q1 बाहर निकल जाएगा। तो एक ही Q1 सारे लेयर में जा रहा है, तो इस तरह भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्टिकल फ्लो हो रहा है। और जब सभी में अलग अलग Q जाएगा, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि वो हॉरिजेंटल फ्लो है। और फिर आप इक्वेशन निकाल लगा देंगे K1 H1 प्लस K2 वाला जो इक्वेशन है, प्लस H1 प्लस H2, तो ये KH हॉरिजेंटल आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल है तो मैंने वर्टिकल इक्विवेलेंट निकाल दिया है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जब वाटर आपका फ्रॉम A टू B आया है तो व्हाट इज द हेड लॉस, व्हाट इज हेड लॉस, हेड लॉस कितना हुआ है, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो ना ये क्वेश्चन, तो जस्ट आप क्या कर लीजिए, सेंटर लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। सेंटर लाइन पे ही हम टोटल हेड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर मैंने इसको रेफरेंस लेवल ले लिया है, इसको क्या ले लिया, रेफरेंस लेवल, जो बॉटम पॉइंट है उसको मैंने रेफरेंस ले लिया, ठीक है। सो व्हाट इज डेटम हेड एट ए पे डेटम हेड क्या होगा, तो ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस आपका 3 है, ठीक है, 3 का ये डिस्टेंस है, तो हाफ मैंने लिया है तो 1.5 होगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 1.5 प्लस, ठीक है ना, प्लस वाटर का क्या, प्लस ये हो गया डेटम हेड हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज प्रेशर हेड, प्रेशर हेड क्या होगा एट ए, तो आप बताएंगे जो भी वाटर का हाइट है दैट विल गिव यू द प्रेशर हेड, ठीक है, ठीक है ना। ये तभी होता है जब वाटर वाटर में हम चेक करते हैं, सॉइल में अगर आ गया तब हम नहीं पता कर सकते कि व्हाट इज द प्रेशर हेड। बट अगर वाटर वाटर में ही है तो वो जितना हाइट रेज होगा, ठीक है, वाटर का सरफेस, वही उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड। तो ये देखिए, ये तो था आपका 1.5 और ये टोटल आपका 15 है, तो 15 माइनस 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 15 माइनस 1.5, तो टोटल हेड क्या हो जाएगा एट ए, दैट इज डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, ठीक है। तो ये देखेंगे तो 1.5 प्लस 15 माइनस 1.5, तो कैंसिल आउट होके कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। इसका मतलब कि अब पॉइंट ए पे जो चेक कर रहे हैं वो कितना है, 15 मीटर है। उसी तरह अगर मैं बी पॉइंट पे नहीं बोलूंगा ना, तो आप उसी तरह करेंगे कि ये 1.5 हो गया और ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 10 माइनस 1.5 हो गया, तो फाइनली आप देखेंगे तो टोटल हेड एट बी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि लॉस कितना हुआ, तो डेल्टा एच कैसे निकाल लेंगे, टी एच एट ए माइनस टी एच एट बी, दैट इज 15 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, 5 का, 5 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब लॉस ऑफ हेड भी आपको पता चल चुका है, डेल्टा एच, ठीक है। और डेल्टा एच आपने कैसे पता कर ली, क्या पता किया, पूरे सॉइल मास का पता कर लिया है, ठीक है। क्या कर लिया आपने, पूरे सॉइल मास का आपने पता कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं जो तीनों टाइप ऑफ सॉइल था उसको एक ही बना देता हूं, ठीक है। अब मैंने तीनों को क्या बना दिया, एक बना दिया, और इसका मैंने जो के है वो लिख दिया के बी इक्विवेलेंट, ठीक है। यही तो लिख सकता हूं, तीनों सॉइल को मैं एज ए वन से रिप्लेस कर सकता हूं, और वो क्या होगा, के इक्विवेलेंट होगा, जिसका कि मैग्नीट्यूड आपका क्या है, 2 मीटर पर डे है, ठीक है, ये है, ठीक है ना। अब देखिए, जब वाटर इस पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे निकल रहा है तो लॉस ऑफ हेड कितना हो रहा है, तो ये भी आपने निकाल लिया है 5 मीटर का, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर देखें ना तो क्या है, 3 मीटर का है, ठीक है। ये आपका 3 मीटर का है, और 1 मीटर आप, एक यूनिट आप 1 मीटर क्या लेंगे, अंदर की तरफ ले लेंगे, तो टोटल जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1, तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू क्या होता है, के इंटू आई इंटू ए होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इस सॉइल का पूरे का लेंथ क्या है, तो ये पूरा लेंथ है H1 प्लस H2 प्लस H3, क्योंकि तीनों का जो ये है, ठीक है, लेंथ, उसको हमने ऐड करते हुए एक ही सॉइल बना दिया है, और वो आपका कितना लेंथ का हो गया, दैट इज 10 प्लस 30 प्लस 20, सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 60, ठीक है। तो एल भी आपको पता चल चुका है, ये एल है, सॉइल का कितना लेंथ है वो 60 पता चल चुका है, तो क्यू क्या निकलता है, के
K that is 2, I क्या होता है डेल्टा H बाई एल होता है एंड एरिया इज 3, ठीक है ना। तो 2 इंटू डेल्टा H क्या हो गया, डेल्टा H इज इक्वल टू 5 और L क्या है 60 इंटू 3। अब मुझे यूनिट बता दीजिए, ठीक है। देखिए इसका मेरा यूनिट क्या था, मीटर पर डे था, ये डायमेंशनलेस होता है, ये क्या है मीटर स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। अब मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू। तो ये हो गया कितना 20 और ये इससे मल्टीप्लाई करके क्या बना 2। तो जो Q आ गया ना आपका, जो आपका Q आ गया इट इज 1/2 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है, जो कि 0.5 मीटर क्यूब पर डे होगा, ठीक है, ठीक है ना। इतना हमने निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया जो सॉइल मास में इंटर कर माने सॉइल से होके मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि यही आपका एक सॉइल मास सॉइल था, कॉलम ऑफ द सॉइल है जो कि L इजकल टू कितना है 60 मीटर का है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में है, जैसे ये K1 था, ठीक है, ये आपका क्या था K2 था और ये K3 था, ठीक है। अब देखिए इसी को मैंने इक्विवेलेंट बनाया था ना ये, ठीक है। तो इसमें जितना डिस्चार्ज मूव करेगा सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इसमें भी मूव कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी वर्टिकल फ्लो होता है तो डिस्चार्ज इन ईच लेयर ऑफ द सॉइल इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। इसमें जितना डिस्चार्ज है उतना इसमें भी डिस्चार्ज है, वही उतना उसमें भी डिस्चार्ज है, और वही डिस्चार्ज किसके बराबर है, Q के बराबर है, ठीक है। सभी डिस्चार्ज क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं, और वो किसके बराबर हो जा रहे हैं, Q के बराबर, क्योंकि Q क्या है, पूरे को हमने एक एज्यूम करके सॉइल बनाया है, ठीक है। तो इसमें अगर Q मूव कर रहा है डिस्चार्ज तो इसमें भी वही करेगा, इसमें भी वही करेगा, इसमें भी वही करेगा, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, एक सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज PQ, ठीक है, और वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सॉइल के हर सॉइल से एक ही डिस्चार्ज पास कर रहा है तो इस सेक्शन से भी वही डिस्चार्ज पास करेगा, एंड दैट डिस्चार्ज इज नथिंग बट Q, जो कि आपका 1/2 मीटर क्यूब पर डे है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह करके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।